राष्ट्रपति मुइज्जू अपने बयानों और नीतियों की वजह से विपक्ष के निशाने पर हैं। इससे पहले भी विपक्षी दल मुइज्जू के भारत विरोधी रुख और चीन से बढ़ती यारी पर सवाल उठा चुके हैं। मालदीव एक ऐसा देश जहां कभी बौद्ध धर्म के लोग भी थे तो हिंदुओं की संख्या भी रही। वो देश जो हमेशा भारत का दोस्त रहा, लेकिन अब वहां हाल ही में बने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नीतियों की वजह से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई। मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही भारत की चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि मुइज्जू हमेशा से खुले तौर पर भारत के विरोध में नजर आए हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान भी इंडिया आउट का नारा दिया था, जिसके बाद उन्हें बहुमत से जीत मिली। राष्ट्रपति मुइज्जू का झुकाव चीन की ओर ज्यादा है। हाल ही में चीन दौरे से लौटने के बाद मुइज्जू ने जो पहला कदम उठाया वो भारत से जुड़ा हुआ ही था। मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को भारत लौटने का फरमान फिर से जारी किया है और इसकी समय सीमा भी तय कर दी। मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक हटाने को कहा है, जबकि वहां सिर्फ 80 भारतीय सैनिक तैनात हैं। पिछले साल सत्ता मिलते ही मुइज्जू ने भारत से इन सैनिकों को हटाने को कहा था। मुइज्जू की इस बौखलाहट के पीछे एक वजह और भी है। ये वजह दी है मालदीव की जनता ने। दरअसल मालदीव की जनता ने जनमत के जरिए मुइज्जू को भारत विरोधी रुख को बदलने का अल्टीमेटम दिया है, जिसकी बानगी राजधानी माले में हुए मेयर चुनाव में दिखी। माले में मेयर चुनाव में मुइज्जू की पार्टी हार गई। पीएनसी कैंडिडेट अजीम शकूर बुरी तरह हारी। एमडीपी के एडम अजीम ने जीता चुनाव। एडम अजीम को चुनाव में 45% वोट मिले, जबकि अजीमा शकूर को सिर्फ 27.8% वोट मिले। मुइज्जू के इस्तीफे के बाद माले में मेयर सीट खाली हुई थी। भले ही मुइज्जू का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा आम चुनाव में काम कर गया हो, लेकिन 2 महीने बाद ही मालदीव की जनता ने मुइज्जू की इंडिया आउट नीति को आउट कर दिया। भारत और मालदीव के संबंध हमेशा से बेहद अच्छे और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। आजादी के बाद मालदीव ने भारत के साथ सबसे पहले अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। उस दौरान भारत ऐसा पहला देश था जिसने मालदीव को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी, लेकिन अब इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति मुइज्जू की भारत विरोध और चीन के लिए हमदर्दी बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।